नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज मास्टरिंग गो लैंग्वेज सीरीज के पार्ट 3 का हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम गो के सिंटैक्स, वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बना रखा है जो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा। कमेंट्स में आप देख सकते हैं। तो बेसिक गो के सिंटैक्स देखते हैं, जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस कैसे यूज होते हैं, कैसे ई फेल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फर्दर। पर अभी हम वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं कि गो में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं। तो गो में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं वैर कीवर्ड। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो वैर कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद वेरिएबल का टाइप, और अगर हम उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं तो इक्वल टू करके उसका वैल्यू। ओके, सेम आपने देखा यहाँ पे वैर कीवर्ड नेम, देन उसके बाद उसका टाइप स्ट्रिंग, और उसमें हमने फिल कर दिया आशीष। वैसे ही वैर एज, और उसके बाद हमने उसमें टाइप इंटीजर और उसका वैल्यू हमने फिल कर दिया 25। तो इसको मैं आपको कोड ब्लॉक में अगर दिखाऊं तो चलिए मैं एक फाइल बना लेता हूं, वेरिएबल डॉट गो। ओके, तो फर्स्ट थिंग हमारे किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है, मेन होता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक इम्पोर्ट्स कर लेते हैं fmt, और हम इसको कर लेते हैं, और हम एक फंक्शन मेन कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या होता है, वैर, देन हमें क्या होगा नेम, और उसके बाद उसका टाइप स्ट्रिंग इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, लेट से आशीष कर लेते हैं। ओके, उसके बाद वैर एज इंट 25। ठीक है, अभी हम इसको काम करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, सारी चीज़ें। इसको हम रन करके देखेंगे तो क्या करेंगे, गो रन 03 वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, नेम इक्वल टू आशीष, एज इक्वल टू 25। ओके, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, हम इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन। जब आप कोई भी वेरिएबल का नाम लेके उसके बाद कोलन इक्वल टू लगा के उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिल करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल टाइप वो जो वेरिएबल का नेम है उसका टाइप डिफाइंड हो जाता है। अगर हमने यहाँ पे गो दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। ईयर दिया, इसमें हमने नंबर डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट इन टाइप का हो जाएगा। तो चलिए इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। लेट्स से लैंग्वेज गो, ईयर हमने डाल दिया लेट्स से 2025। हम इसको भी प्रिंट कर देते हैं, लैंग्वेज ईयर को प्रिंट कर दिया हमने। इसको हम रन करेंगे तो हमारा क्या है, लैंग्वेज गो हो गया, ईयर होगा। अगर हम इसका टाइप चेक करना है तो क्या होगा, printf। एक काम करते हैं, लैंग्वेज इसको हम %t कर देते हैं। टी से चेक होता है टाइप, और इसका भी हम टी कर देते हैं, टी से चेक होता है टाइप्स। हमने रन किया तो अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसका लैंग्वेज का टाइप स्ट्रिंग दिखा रहा है, ईयर का टाइप इंट दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू था उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब तीसरी चीज़ आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू जिसको हम दोबारा चेंज ना कर सके एक बार डिफाइन करने के बाद, और इसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार जो वैल्यू असाइन होगी वही असाइन होगा। तो गो में कॉन्स्ट डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होता है, उसके बाद कांस्टेंट का नेम, और उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन होती है। तो लेट से हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट। लेट से हमने क्या डिक्लेयर किया, लैंग्वेज। ओके, हो गया। अगर हम इसको फिर से यहाँ पे प्रिंट करना चाहें, println
पाई और लैंग्वेज हमने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर हो गया पाई 3.4। अगर आपको इसको रीडिक्लेयर करना है, लेट से पाई इक्वल टू 3.149 एंड ट्राई टू प्रिंट, तो आप एक चीज़ देखेंगे, जब प्रिंट किया यहाँ पे एरर दे रहा है, कैन नॉट असाइन द पाई नाइदर एड्रेसेबल और नॉट अ मैप इंडेक्स, मतलब हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो एरर देगा, क्या रहा है, कैन नॉट असाइन टू द पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जस्ट टू वेरीफाई यू गाइज, ओके। आपको समझ में आया? अब आपको मैं बिल्ट इन टाइप बता देता हूँ। इन गो में बिल्ट इन टाइप इंट के 3 वेरिएंट्स हैं। एक इंट है जो बाय डिफ़ॉल्ट व्हाटएवर आपका जो भी सिस्टम का होगा, अगर 32 बिट का होगा तो 32 बिट स्टोरेज यूज़ करेगा, 64 और 64 यूज़ करेगा। इंट 8 बाइट यूज़ करता है, इंट 64 बाइट यूज़ करता है। तो ये डिफ़ॉल्ट आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से 8 बाइट 64। फ्लोट 32 और 64 होता है, 2 तरीके से स्टोर होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बुलियन आपको पता है वो ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। स्ट्रिंग में आप कोई भी टेक्स्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स टाइप भी होता है, जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, जिसमें रियल वैल्यूज़ और इमेजिनरी वैल्यू होता है, आई के साथ प्रिंट करते हैं, वो चीज़ भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 64 और कॉम्प्लेक्स 128, क्योंकि ये फ्लोट को यूज़ करता है इमेजिनरी पार्ट को स्टोर करने के लिए और रियल पार्ट को स्टोर करने के लिए, इसलिए दोनों को मिला के ये फ्लोट 32 यूज करता है फॉर कॉम्प्लेक्स, और इसके लिए फ्लोट 64 यूज करता है इमेजिनरी और रियल पार्ट को स्टोर करने के लिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको पहले बताया टाइप इन्फरेंस की, जो यहाँ पे शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करता है, इसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंस। तो मैंने आशीष अगर फिल किया तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर काउंट में 5 मैंने फिल किया अगर शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन से, तो काउंट बाय डिफ़ॉल्ट इंट हो जाएगा, ओके। तो इसका मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पे कि मैंने गो और 125 किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप क्या हो गया था, स्ट्रिंग और इंट हो गया था। तीसरी चीज़ जीरो वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। गो में जीरो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें कुछ भी नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाता है। अगर आपने स्ट्रिंग किया तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर हो जाएगा। इंट डिक्लेयर किया तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा फिल होगा जीरो वैल्यू वो जीरो होगा। अगर बुलियन किया तो फॉल्स स्टोर हो जाएगा। तो ये बोलते हैं जीरो वैल्यू, कि जब भी अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें क्या होगी, जीरो वैल्यू फिल होगी अकॉर्डिंग टू द टाइप। ठीक, इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही करके दिखा दिया है। आप भी चाहे तो अपना ट्राई कर सकते हैं, मैं वो प्रोग्राम भी पोस्ट कर दूंगा। तो आपको मैंने में आज वेरिएबल्स बता दिया, आपको कैसे डिक्लेयर करते हैं, आपको शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन बता दिया, जीरो टाइप्स बता दिए, सब कुछ बता दिया। आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट, लूप, स्विच स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ट्राई करिए, ये सारी चीज़ें करने का आपको आसान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।